तुम सुबह उठते हो, आंखें खुलने से पहले ही दिमाग में सबसे पहला सवाल आता है, आज का दिन बस गुजारना है या आज से जिंदगी बदलनी है। और यहीं से खेल शुरू होता है। सच यह है कि दुनिया के 95% लोग इस सवाल का जवाब कभी सच में नहीं देते। वे उठते हैं, काम पर जाते हैं, लौटकर थक कर सो जाते हैं और यही चक्र चलता रहता है। उन्हें लगता है कि यही जिंदगी है, यही तकदीर है, लेकिन हकीकत कुछ और है। नेपोलियन हिल ने कहा था, हर इंसान के भीतर अमीर बनने की ताकत है, लेकिन वह ताकत अक्सर सोई रहती है। सोचो जरा, अगर हर इंसान के पास यह ताकत है तो फिर क्यों 95% लोग हमेशा संघर्ष में रहते हैं, हमेशा कर्ज और मजबूरी में जीते हैं? क्यों केवल 5% लोग अपनी जिंदगी की बागडोर संभाल पाते हैं और बाकी भीड़ सिर्फ तमाशबीन रह जाती है? असल कारण बहुत गहरे हैं और इन कारणों को समझना ही वह चाबी है जो तुम्हें उस 5% में शामिल कर सकती है। पहला कारण, सोच की गरीबी। पैसा जेब में आने से पहले दिमाग में पैदा होता है, लेकिन 95% लोग अपना दिमाग सिर्फ खर्चों, तकलीफों और डर के बारे में इस्तेमाल करते हैं। वे कल्पना करते ही नहीं कि वे अमीर हो सकते हैं। सोचो, अगर तुम्हारा दिमाग हमेशा कमी की तस्वीरें बनाता रहेगा तो हकीकत में तुम्हें कैसा जीवन मिलेगा? कमी का, संघर्ष का, वही जो आज मिल रहा है। दूसरा कारण, स्पष्ट लक्ष्य का अभाव। 95% लोग जानते ही नहीं कि वे चाहते क्या हैं। अगर उनसे पूछो तुम्हारा लक्ष्य क्या है, तो जवाब मिलेगा, अच्छा जीना है, पैसे चाहिए, खुश रहना है। लेकिन यह कोई लक्ष्य नहीं, यह तो धुंधली ख्वाहिशें हैं। विजेता वही होता है जिसके पास साफ तस्वीर होती है, कितने पैसे, किस काम से, किस समय तक। बिना लक्ष्य, जिंदगी एक ऐसा मैदान है जहां हर कोई दौड़ रहा है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है, 5% लोग जानते हैं वे कहां जा रहे हैं और बाकी 95% लोग बस भीड़ के साथ दौड़ते रहते हैं। याद रखो, भीड़ कभी अमीर नहीं बनती। भीड़ सिर्फ तालियां बजाती है और विजेता मंच पर खड़े होते हैं। नेपोलियन हिल ने एक बार कहा था, जिस इंसान के पास स्पष्ट उद्देश्य नहीं है वह जीवन भर उन लोगों के लिए काम करता रहेगा जिनके पास उद्देश्य है। यानी अगर तुम्हारे पास अपना प्लान नहीं है तो तुम हमेशा किसी और के प्लान का हिस्सा बने रहोगे। और यही सबसे बड़ा कारण है कि लोग अमीर नहीं बन पाते। वे अपनी जिंदगी किसी और के सपनों को पूरा करने में बिता देते हैं, लेकिन सिर्फ लक्ष्य होना ही काफी नहीं। तीसरा कारण सामने आता है, अनुशासन की कमी। हर इंसान सपने देखता है, हर इंसान सोचता है कि वह सफल होगा, लेकिन जब मेहनत करने का वक्त आता है, जब रातों की नींद छोड़नी पड़ती है, जब आराम की कुर्सी छोड़कर काम करना पड़ता है, 95% लोग वहीं हार मान लेते हैं। सोचो, अगर हर कोई आसान रास्ता चुनता तो अमीरी और सफलता की कोई कीमत ही नहीं होती। तभी तो यह सिर्फ 5% लोगों को मिलती है, क्योंकि वही लोग हैं जो अपनी आदतों पर कंट्रोल रखते हैं। वे जानते हैं कि डिसिप्लिन कोई सजा नहीं, बल्कि वह तलवार है जिससे वे अपनी तकदीर गढ़ते हैं। अब सवाल यह है, डिसिप्लिन क्यों टूटता है? क्योंकि चौथा कारण सामने आता है, डर। डर ऑफ फेलियर, डर ऑफ रिजेक्शन, डर ऑफ लॉस। 95% लोग जिंदगी भर इस डर की कैद में रहते हैं। वे सोचते हैं, अगर मैं रिस्क लूं और असफल हो गया तो? लेकिन वे यह नहीं सोचते, अगर मैं रिस्क ही नहीं लूं तो हमेशा वहीं रह जाऊंगा जहां आज हूं। इतिहास गवाह है, चाहे थॉमस एडिसन हो जिन्होंने 1000 बार असफल होकर बल्ब बनाया, या हेनरी फोर्ड जिन्हें उनकी पहली कंपनी से बाहर निकाल दिया गया था, या स्टीव जॉब्स जिन्हें अपनी ही कंपनी से हटा दिया गया। सफलता हमेशा उसी के पास जाती है जो डर को दरवाजे के बाहर छोड़ देता है और मैदान में उतर जाता है। 95% लोग डर में जीते हैं, 5% लोग डर के बावजूद कदम बढ़ाते हैं। और यही फर्क है गरीब और अमीर, हारने वाले और जीतने वाले, सपने देखने वाले और सपने पूरे करने वाले में। डर सिर्फ तुम्हें रोकता ही नहीं, वह तुम्हारे भीतर धीरे धीरे जहर की तरह फैलता है। वह तुम्हें समझाता है कि
तुम्हारे सपने बहुत बड़े हैं, तुम्हारे लिए यह नामुमकिन है, तुम्हें छोटा ही रहना चाहिए। और यही वजह है कि 95% लोग कभी पहला कदम ही नहीं उठाते। लेकिन यही पर सबसे बड़ा सच छिपा है, पहला कदम ही सबसे मुश्किल होता है, और वही कदम तुम्हें भीड़ से बाहर निकाल देता है। सोचो, जब राइट ब्रदर्स ने पहली उड़ान का सपना देखा तो पूरी दुनिया ने उनका मजाक उड़ाया। लोग कहते थे मनुष्य कभी उड़ नहीं सकता, लेकिन उन्होंने अपने डर और आलोचना से ऊपर उठकर पहला कदम उठाया और आज हवाई जहाज आसमान का हिस्सा हैं। तो सवाल यह नहीं है कि डर है या नहीं, सवाल यह है कि तुम उस डर के साथ क्या करते हो। यही तय करता है कि तुम 95% में रहोगे या 5% में शामिल हो जाओगे। पांचवां कारण जो अक्सर लोग भूल जाते हैं, गलत संगत। नेपोलियन हिल ने कहा था, तुम उन्हीं 5 लोगों की तरह बन जाते हो जिनके साथ तुम ज्यादातर वक्त बिताते हो। अब सोचो, अगर तुम्हारे चारों ओर लोग हैं जो सिर्फ शिकायत करते हैं, डरते हैं, बहाने बनाते हैं, तो तुम क्या बनोगे? बिल्कुल वही। 95% लोग इसलिए भी गरीब रह जाते हैं क्योंकि वे गलत माहौल चुनते हैं। वे ऐसे लोगों में रहते हैं जो मीडियोक्रिटी में जीते हैं, और वही मीडियोक्रिटी उनके खून में उतर जाती है। लेकिन 5% लोग समझते हैं कि वातावरण ही इंसान को आकार देता है, इसलिए वे अपने चारों ओर विजेताओं, सपने देखने वालों, मेहनती लोगों और विजन रखने वालों को रखते हैं। और यही फर्क है, तुम्हारा वातावरण या तो तुम्हें जंजीरों में बांध देगा या तुम्हें पंख देकर उड़ने की ताकत देगा। सोचो, क्यों हर सफल व्यक्ति मेंटोर, मास्टरमाइंड ग्रुप या कोच ढूंढता है? क्योंकि उन्हें पता है कि अकेला इंसान तेज दौड़ सकता है, लेकिन टीम के साथ वह दूर तक जाता है। अब छठा कारण आता है आत्मविश्वास की कमी। 95% लोग अपनी आंखों में खुद को हारा हुआ देखते हैं। वे मान ही नहीं पाते कि वे महान हो सकते हैं। और जब इंसान खुद पर विश्वास नहीं करता तो दुनिया उस पर कभी विश्वास नहीं करती। याद रखो, हर बड़ा एम्पायर, हर बड़ी कंपनी, हर बड़ा बदलाव पहले एक इंसान के आत्मविश्वास से शुरू हुआ था। विश्वास वह बीज है जिससे समृद्धि का पूरा जंगल उगता है। आत्मविश्वास वह अदृश्य शक्ति है जो तुम्हारे हर कदम को ताकत देती है। बिना आत्मविश्वास के ज्ञान भी बोझ बन जाता है, योजनाएं भी अधूरी रह जाती हैं और मौके भी हाथ से निकल जाते हैं। इसीलिए 95% लोग कभी अमीर नहीं बन पाते, क्योंकि वे खुद को उस लायक मानते ही नहीं। सोचो जरा, अगर तुम खुद को छोटा समझते हो तो तुम बड़े सपने देखने की हिम्मत ही नहीं करोगे, और अगर सपने छोटे होंगे तो नतीजे भी छोटे ही होंगे। लेकिन जिन 5% लोगों ने दुनिया बदली है, वे पहले खुद पर यकीन करते हैं, भले ही उनके पास कोई प्रमाण न हो। नेल्सन मंडेला 27 साल जेल में रहे, लेकिन उनका आत्मविश्वास कहता रहा, एक दिन मेरा देश आजाद होगा। इलॉन मस्क को जब पेपैल से निकाला गया और स्पेसएक्स की पहली 3 लॉन्चेस फेल हुईं, तब भी आत्मविश्वास ने कहा, रॉकेट्स उड़ेंगे और मंगल तक पहुंचेंगे। याद रखो, आत्मविश्वास का मतलब यह नहीं कि तुम्हें सब आता है। इसका मतलब यह है कि तुम्हें भरोसा है, सीख लूंगा, कर लूंगा, हार नहीं मानूंगा। और यही 7वां कारण सामने आता है, सीखने की भूख की कमी। 95% लोग स्कूल या कॉलेज के बाद सीखना छोड़ देते हैं। वे सोचते हैं कि किताबें सिर्फ परीक्षा पास करने के लिए थीं, लेकिन वे भूल जाते हैं कि असली परीक्षा तो जिंदगी हर रोज लेती है। नेपोलियन हिल ने थिंक एंड ग्रो रिच में लिखा था, सफल लोग कभी सीखना बंद नहीं करते। वे हर असफलता को सबक बनाते हैं, हर सेटबैक को कमबैक में बदलते हैं। 95% लोग कहते हैं, मेरे पास समय नहीं है, लेकिन 5% लोग हर दिन समय निकालते हैं पढ़ने, सोचने, नई स्किल सीखने के लिए, क्योंकि उन्हें पता है कि पैसा हमेशा ज्ञान के पीछे भागता है। और यह हमें 8वें कारण तक ले आता है, धैर्य की कमी। लोग इंस्टेंट सक्सेस चाहते हैं। उन्हें लगता है कि 2 महीने मेहनत करेंगे और सब बदल जाएगा। जब नतीजे देर से आते हैं तो वे हार मान लेते हैं। लेकिन अमीरी और सफलता कोई फास्ट फूड नहीं है जिसे इंस्टेंट सर्व किया जा सके। यह तो एक फसल है, आज बोओगे, कल सींचोगे और सालों बाद फल मिलेगा।
95% लोग बीज बोकर तुरंत फल चाहते हैं, और जब नहीं मिलता तो मिट्टी खोद कर देखते हैं कुछ हो क्यों नहीं रहा। वे धैर्य खो देते हैं। लेकिन 5% लोग जानते हैं कि कंसिस्टेंसी ही ताकत है। हर दिन का छोटा सा कदम सालों बाद पहाड़ जैसा नतीजा देता है। धैर्य सिर्फ इंतजार करने का नाम नहीं है। धैर्य का मतलब है हर दिन वही मेहनत करना, भले ही नतीजे न दिखें। यही कंसिस्टेंसी 5% लोगों को बाकी भीड़ से अलग करती है। सोचो, अगर किसान बीज बोने के अगले दिन खेत में जाकर देखे कि फल क्यों नहीं आया और फिर गुस्से में खेत ही छोड़ दे, तो क्या कभी फसल उगेगी? नहीं। लेकिन यही गलती 95% लोग करते हैं। वे शुरू तो करते हैं, लेकिन पूरा होने से पहले ही हार मान लेते हैं। यही वजह है कि अमीरी हमेशा उन लोगों को मिलती है जो अपनी मेहनत पर भरोसा रखते हैं, चाहे नतीजे देर से ही क्यों ना आए। अब 9वां कारण स्पष्ट विजन की कमी। 95% लोग सिर्फ आज पर जीते हैं। वे सोचते हैं आज का बिल भर जाए, आज की तनख्वाह आ जाए, आज का काम हो जाए। लेकिन विजेता आज नहीं, कल पर काम करते हैं। वे अपने भविष्य की इतनी साफ तस्वीर दिमाग में बनाते हैं कि वर्तमान की मुश्किलें धुंधली हो जाती हैं। विजन का मतलब है तुम्हारे भीतर वह मानसिक फिल्म चलना जो अभी हकीकत नहीं है, लेकिन तुम्हें पता है कि एक दिन यह सच होगी। वही फिल्म तुम्हें थकान में भी उठाती है, हार के बाद भी आगे बढ़ाती है। एंड्रयू कार्नेगी, जिनके लिए नेपोलियन हिल ने थिंक एंड ग्रो रिच लिखी थी, उन्होंने स्टील एम्पायर बनाने से पहले ही अपने दिमाग में उसकी तस्वीर देख ली थी। उन्होंने कहा था, सबसे पहले दिमाग में एम्पायर बनाओ, फिर दुनिया उसे हकीकत में ढालेगी। लेकिन 95% लोग कभी अपने भविष्य की तस्वीर साफ बनाते ही नहीं। वे जो चाहते हैं उसे वेगली सोचते हैं, और जब वेग सोच होती है तो वेग नतीजे ही मिलते हैं। अब 10वां कारण कृतज्ञता की कमी। यह सुनकर अजीब लग सकता है। कृतज्ञता और अमीरी का क्या रिश्ता है? लेकिन रिश्ता बहुत गहरा है। जो इंसान हर दिन सिर्फ शिकायत करता है, उसके दिमाग में स्कैरसिटी की सोच पनपती है, और जो स्कैरसिटी पर ध्यान देता है वही स्कैरसिटी को और खींचता है। लेकिन जो इंसान कृतज्ञ है, उसके दिमाग में अबंडेंस की सोच पनपती है। वह देखता है कि उसके पास पहले से कितना कुछ है, और यह पॉजिटिव एनर्जी और ज्यादा अवसर, ज्यादा रिश्ते, ज्यादा धन को उसकी ओर खींचती है। नेपोलियन हिल ने लिखा था, जो इंसान अपने पास की चीजों का आभार नहीं मानता, वह कभी बड़ी चीजों का हकदार नहीं बन सकता। यही कारण है कि 95% लोग हमेशा शिकायत में जीते हैं और 5% लोग कृतज्ञता में। कृतज्ञता सिर्फ एक भावना नहीं है, यह एक चुंबक है। यह तुम्हारे ध्यान को कमी से हटाकर अवसर पर ले आती है। सोचो जरा, एक ही हालात में 2 इंसान खड़े हैं। पहला इंसान शिकायत कर रहा है, मेरे पास कुछ नहीं है। दूसरा इंसान कह रहा है, शुक्र है, मेरे पास शुरुआत करने के लिए इतना तो है। कौन आगे बढ़ेगा? स्पष्ट है दूसरा। यही अंतर अमीर और गरीब की सोच में होता है। गरीब सोचता है, मेरे पास पर्याप्त नहीं है। अमीर सोचता है, मेरे पास जो है उसी से शुरुआत करता हूं और इसे बढ़ाता हूं। लेकिन सिर्फ कृतज्ञता और विजन काफी नहीं। 11वां कारण आता है कार्रवाई की कमी। 95% लोग सोचते बहुत हैं, सपने बहुत देखते हैं, योजनाएं बहुत बनाते हैं, लेकिन जब असली मैदान में उतरने का वक्त आता है तो वे कदम पीछे खींच लेते हैं। नेपोलियन हिल ने साफ लिखा था, नॉलेज अलोन इज नॉट पावर, नॉलेज विद एक्शन इज पावर। यानी जानकारी रखना ही ताकत नहीं है, जानकारी को अमल में लाना ही असली ताकत है। सोचो, अगर वॉरेन बफे ने शेयर बाजार के बारे में सिर्फ किताबें पढ़ी होती और कभी पहला निवेश न किया होता, तो क्या वे दुनिया के सबसे बड़े निवेशक बनते? नहीं। उन्होंने सोचा, सीखा, लेकिन साथ ही मैदान में कदम रखा और एक्शन लिया। 95% लोग इसलिए गरीब रह जाते हैं क्योंकि वे सोचते रहते हैं, कल से शुरू करूंगा, अगले महीने देखता हूं, हालात सही होने दो, और कल कभी आता ही नहीं। पैसा हमेशा उसी के पास जाता है जो रिस्क लेकर, पसीना बहाकर,
मौके को पकड़ लेता है। जो इंतजार करता है वह हमेशा खाली हाथ रह जाता है। 12वां कारण लचीलापन की कमी। जीवन सीधा रास्ता नहीं है, यह जिगजैग भरा सफर है। लेकिन 95% लोग चाहते हैं कि सब उनकी मनचाही दिशा में ही चले। जैसे ही हालात बदलते हैं वे टूट जाते हैं। लेकिन 5% लोग समझते हैं कि अडैप्टेबिलिटी ही असली ताकत है। वे हालात को बेंड करते हैं, जरूरत पड़ने पर स्ट्रैटेजी बदलते हैं, लेकिन मंजिल कभी नहीं छोड़ते। याद रखो, पेड़ जो तूफान में झुक जाता है वही बचता है, जो अकड़कर खड़ा रहता है वह टूट जाता है। ठीक वैसे ही जिंदगी भी उन लोगों को बचाती है और उठाती है जो लचीले रहते हैं। लचीलापन ही वो कला है जो इंसान को हर संकट में नया रास्ता दिखाती है। सोचो, अगर थॉमस एडिसन हर असफल प्रयास के बाद स्ट्रैटेजी न बदलते तो बल्ब कभी न बनता। उन्होंने कहा था, मैं असफल नहीं हुआ, मैंने बस 1000 तरीके ढूंढे जो काम नहीं करते। यानी वे हर असफलता से सीखते गए, लचीलापन दिखाते गए और अंततः दुनिया को रोशनी दी। लेकिन 95% लोग थोड़ी सी असफलता के बाद कहते हैं, मेरे लिए नहीं है, मेरी किस्मत खराब है। वे भूल जाते हैं कि असफलता दरवाजा बंद नहीं करती, बल्कि यह तो इशारा देती है दूसरा रास्ता अपनाओ। 13वां कारण जो अमीरी और गरीबी के बीच गहरी खाई बनाता है, जिम्मेदारी से भागना। 95% लोग अपनी हालत के लिए दूसरों को दोष देते हैं। वे कहते हैं, सरकार कुछ नहीं करती, हालात खराब हैं, लोग मेरा साथ नहीं देते। लेकिन 5% लोग जानते हैं, मेरी जिंदगी की पूरी जिम्मेदारी मेरी है। अगर मैं गरीब हूं तो मुझे बदलना होगा, अगर मैं अमीर बनना चाहता हूं तो रास्ता मुझे ही खोजना होगा। याद रखो, जब तक तुम बहाने बनाते रहोगे तुम्हें नतीजे नहीं मिलेंगे, क्योंकि बहाने और सफलता एक ही जगह पर नहीं रह सकते। 14वां कारण है जुनून की कमी। 95% लोग काम सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें बिल भरना है। वे सुबह उठते हैं, काम करते हैं और सोचते हैं बस समहाउ गुजारा हो जाए। लेकिन 5% लोग अपने काम में आग लगाते हैं। वे सिर्फ काम नहीं करते, वे अपने विजन को जीते हैं। सोचो, अगर स्टीव जॉब्स को टेक्नोलॉजी से जुनून न होता तो क्या एप्पल होता? अगर इलॉन मस्क को स्पेस एक्सप्लोरेशन का जुनून न होता तो क्या स्पेस एक्स होता? जुनून वह फ्यूल है जो इंसान को ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाता है। नेपोलियन हिल ने कहा था, डिजायर बैक्ड बाय फेथ इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल रिचेस। यानी जब गहरी चाहत और अटूट विश्वास मिलते हैं तो अमीरी की नींव पड़ती है। लेकिन 95% लोग इस चाहत को कभी दिल में जगाते ही नहीं। वे सर्वाइवल में फंस जाते हैं और जिंदगी भर मीडियोक्रिटी में जीते हैं। जुनून वही ताकत है जो इंसान को दिन रात एक करने पर मजबूर कर देती है। जब तुम्हारे भीतर आग जलती है तो थकान भी ईंधन बन जाती है और मुश्किलें सीढ़ियां बन जाती हैं। लेकिन बिना जुनून के मेहनत बोझ लगती है और सपने बोझिल। यही कारण है कि 95% लोग कभी अमीर नहीं बन पाते, क्योंकि उनके पास सिर्फ काम है, जुनून नहीं। 15वां कारण आता है विश्वास की कमी। सिर्फ खुद पर नहीं, बल्कि उस अदृश्य शक्ति पर जिसे कुछ लोग ईश्वर कहते हैं, कुछ लोग ब्रह्मांड कहते हैं और कुछ लोग यूनिवर्सल लॉ। 95% लोग विश्वास खो देते हैं। वे कहते हैं, मेरे साथ अच्छा नहीं हो सकता, मेरे लिए रास्ता नहीं है। लेकिन 5% लोग भरोसा रखते हैं कि अगर वे लगातार काम करते रहे तो पूरा ब्रह्मांड उन्हें रास्ता दिखाएगा। यही तो नेपोलियन हिल का सबसे बड़ा प्रिंसिपल था, फेथ। उन्होंने लिखा था, फेथ इज द ओनली नोन एंटीडोट टू फेलियर। यानी विश्वास ही वह दवा है जो असफलता के जहर को मार देती है। अब 16वां कारण, आलस और टालमटोल। 95% लोग जानते हैं कि उन्हें क्या करना है, लेकिन वे कहते हैं कल से करूंगा, और यही कल उनकी जिंदगी भर आता ही नहीं। वे काम को टालते रहते हैं और साल बीत जाते हैं। लेकिन 5% लोग जानते हैं कि एक्शन का सही समय हमेशा अभी होता है। वे किसी परफेक्ट मोमेंट का इंतजार नहीं करते,
वे इम्परफेक्ट एक्शन से शुरुआत करते हैं और रास्ते में सुधार करते जाते हैं। इतिहास बताता है कि हर बड़ी जीत इम्परफेक्ट शुरुआत से ही हुई है। फेसबुक, गूगल, अमेज़न, ये सब छोटे छोटे इम्परफेक्ट स्टेप से शुरू हुए और धीरे धीरे एम्पायर बने। 17वां कारण स्पष्ट पर्पस का न होना। 95% लोग बस सर्वाइवल मोड में जीते हैं। खाना मिल जाए, छत मिल जाए, तनख्वाह आ जाए। लेकिन जिनके पास बड़ा पर्पस होता है वे ऑर्डिनरी जिंदगी से उठकर एक्स्ट्राऑर्डिनरी बन जाते हैं। सोचो, महात्मा गांधी अगर सिर्फ अपने परिवार तक सिमट जाते तो क्या भारत आजाद होता? सोचो, मार्टिन लूथर किंग जूनियर अगर सिर्फ अपनी पर्सनल कंफर्ट में रहते तो क्या नागरिक अधिकार आंदोलन जीतता? पर्पस वह ताकत है जो इंसान को खुद से बड़ा बना देती है। और 5% लोग जानते हैं कि पैसा सिर्फ साइड इफेक्ट है। असल ताकत है पर्पस को जीना। पर्पस के बिना जीवन वैसा है जैसे बिना दिशा का जहाज बहते रहना, टकराते रहना, लेकिन कहीं न पहुंचना। यही कारण है कि 95% लोग अपनी उम्र गुजार देते हैं लेकिन अपनी जिंदगी नहीं जीते। वे सोचते हैं कि अमीरी सिर्फ पैसों का खेल है, लेकिन असली अमीरी तब आती है जब तुम्हारा पर्पस इतना बड़ा हो कि लोग उसे देखकर प्रेरित हों और ब्रह्मांड उसे सच करने के लिए तुम्हारे साथ खड़ा हो जाए। 18वां कारण भावनाओं पर नियंत्रण की कमी। 95% लोग गुस्से, जलन, ईर्ष्या और लालच में फांसकर अपने ही मौके बर्बाद कर देते हैं। वे दूसरों को देखकर कहते हैं, क्यों उसके पास है और मेरे पास नहीं? लेकिन 5% लोग भावनाओं को फ्यूल बनाते हैं। वे ईर्ष्या को इंस्पिरेशन में बदलते हैं, गुस्से को एक्शन में और डर को ड्राइव में। नेपोलियन हिल ने कहा था, जिसने अपनी भावनाओं पर काबू पा लिया उसने आधी लड़ाई जीत ली। यानी जब तक तुम अपनी भावनाओं के गुलाम हो तब तक पैसा और सफलता तुम्हारे गुलाम नहीं बन सकते। 19वां कारण नेटवर्क बनाने में असफलता। 95% लोग सोचते हैं कि वे सब कुछ अकेले कर लेंगे, लेकिन वे भूल जाते हैं कि कोई भी साम्राज्य अकेले नहीं बना। कार्नेगी, फोर्ड, रॉकफेलर, हर किसी के पीछे एक नेटवर्क था, एक टीम थी। 5% लोग समझते हैं कि कनेक्शन ही करेंसी है। वे रिश्तों में निवेश करते हैं, सही लोगों के साथ खड़े रहते हैं और इसी नेटवर्क से अपॉर्चुनिटीज की बारिश होती है। 20वां कारण रेजिलियंस की कमी। 95% लोग एक बार गिरे और हमेशा के लिए बैठ गए। वे कहते हैं, मैंने कोशिश की थी लेकिन मैं असफल हो गया। लेकिन 5% लोग जानते हैं कि गिरना सिर्फ एक कदम है, हार नहीं। वे हर बार गिरकर और मजबूत उठते हैं। माइकल जॉर्डन को स्कूल की टीम से निकाला गया था, लेकिन उन्होंने कहा, यह असफलता नहीं, यह मेरे लिए फ्यूअल है। J.K. रोलिंग की किताब हैरी पॉटर को 12 प्रकाशकों ने ठुकरा दिया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और आज वह अरबों लोगों की कल्पना का हिस्सा है। याद रखो, रेजिलियंस वह दीवार है जो 95% और 5% के बीच खड़ी है। जो इस दीवार को तोड़ देता है वही इतिहास लिखता है। रेजिलियंस का मतलब है, चाहे दुनिया तुम्हें 100 बार गिरा दे, तुम 101वीं बार उठ खड़े हो। यही ताकत 5% लोगों को बाकी भीड़ से अलग करती है और यही वजह है कि दुनिया उन्हीं का नाम याद रखती है। अब सवाल उठता है, क्या तुम्हें 95% में रहना है या 5% में शामिल होना है? क्योंकि फर्क अब साफ है। 95% लोग बहाने बनाते हैं, 5% लोग रास्ते ढूंढते हैं। 95% लोग डर में जीते हैं, 5% लोग डर के बावजूद कदम बढ़ाते हैं। 5% लोग इंतजार करते हैं, 5% लोग अभी शुरुआत करते हैं। नेपोलियन हिल ने कहा था, जो मन सोच सकता है और उस पर विश्वास कर सकता है वह उसे हासिल भी कर सकता है। यानी अमीरी पहले तुम्हारे दिमाग में पैदा होती है। अगर तुम सोचते हो कि यह नामुमकिन है तो यह नामुमकिन ही रहेगा, लेकिन अगर तुमने दिमाग और दिल से यकीन कर लिया कि यह मुमकिन है तो पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे लिए साजिश करने लगेगा। अब यह तुम्हारा चुनाव है। तुम चाहो तो भीड़ का हिस्सा बनकर जी सकते हो, दिन गुजारो, तनख्वाह लो, शिकायत करो और उम्र बर्बाद करो,
या फिर तुम अपने भीतर आग जलाकर उस 5% में शामिल हो सकते हो जिनके सपनों की वजह से इतिहास लिखा जाता है। याद रखो, अमीरी सिर्फ पैसों का खेल नहीं है। अमीरी एक सोच है, अमीरी एक आदत है, अमीरी एक लाइफस्टाइल है जो दिमाग से शुरू होती है और मेहनत, अनुशासन और विश्वास से सच होती है। अब यह तुम्हारा वक्त है। अपने डर को बाहर फेंको, अपना लक्ष्य साफ करो, अपने पर्पस को गले लगाओ, डिसिप्लिन को तलवार बनाओ, ग्रैटिट्यूड को कवच बनाओ और एक्शन को हथियार बनाओ। क्योंकि अगर तुमने आज यह फैसला नहीं लिया तो तुम भी उन्हीं 95% में रह जाओगे जो जिंदगी भर बहाने बनाते हैं और खाली हाथ चले जाते हैं। लेकिन अगर तुमने आज यह निर्णय लिया, मैं 5% में शामिल होऊंगा, तो इतिहास गवाह है, यह फैसला तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी जीत बन जाएगा। तो उठो, खुद से वादा करो और अमीर बनने की उस राह पर चल पड़ो जो सिर्फ गिने चुने लोगों के लिए बनी है। क्योंकि यह दुनिया याद रखती है विजेताओं को, बहाने बनाने वालों को नहीं।